बात ये आती है हाउ टू फाइंड योर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले एक आता है रेसिक टेस्ट। रेसिक टेस्ट को हम कहते हैं, ये जो है हॉलैंड्स करियर टेक्नोलॉजी है, जो कि एक मॉडल था दैट मैचेस योर पर्सनैलिटी टू योर करियर टाइप। ये बहुत एक अच्छा जो है एक मॉडल है, जिसमें आप इसके क्वेश्चन को फिल करते हुए आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से किसी भी उसमें करियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी इन नेक्स्ट स्लाइड के किस तरह से उस मॉडल को आप यूज कर सकते हैं और अपने करियर अपनी स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई योर बेस्ट। जब आप रेसिक पे चले जाएंगे देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई योर बेस्ट। इसमें अच्छा दूसरा तरीका ये बहुत सारे आपके मॉडल्स और लिंक्स मौजूद हैं जो कि आपको पर्सनैलिटी असेसमेंट कर रही होती है। तो सबसे बेहतर यह है कि आप खुद से अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करें। आप एक पेपर लें, पेंसिल लें, वहाँ पर आप लिखें कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते। सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए कुछ सर्वे करें, ऑनलाइन सर्च करें, आप एक्सपर्ट एडवाइजेस लें और फिर आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। अच्छा, इनके साथ साथ आप ये देखें कि आपकी फैमिली सपोर्ट कितनी होगी, इसमें फिर जो है फाइनेंशियली आप कितना बेयर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए देन आप किसी भी करियर की तरफ परस्यू करें। देन फ्लो फॉर 4 आवर्स। अच्छा, आप ये देखें कि क्या आप कौन से काम में 4 घंटे तक आपको पता नहीं। ऐसा हम कहते हैं ना कि भाई वो काम इतना इंटरेस्टिंग था कि 4 घंटे 4 मिनट की तरह लगे। फिर हम इसके बरस हम ये भी कहते हैं कि भाई इतना मुश्किल कोई काम था कि 4 मिनट भी 4 घंटों के बराबर थे। तो इस चीज़ को भी आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से काम में आपको मजा आ रहा है और कौन से काम में आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। देन वॉलंटियर और इंटर्नशिप। अच्छा, इंटरमीडिएट के बाद कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर इंटर्नशिप्स वगैरह भी अनाउंस की जाती हैं, वॉलंटियर काम भी होता है। तो आप फ्री ना बैठें, आप वॉलंटियरली किसी भी फील्ड को ज्वाइन करें, उधर काम करके देखें कि आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। इस तरह से आप अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बात की रेसिक की, तो रेसिक आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक, जिसका मतलब है कि डूअर। अगर कोई ऐसा बंदा जो काम करने में इंटरेस्टिंग हो तो उसके जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो लैब टेक्नीशियन बन सकता है, लैब डेवलपमेंट बन सकता है या ब्यूटिशियन बन सकता है। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टिगेटिव, यानी कि जो एनालिटिकल स्किल्स रखता हो, जैसे कि उसके लिए आप साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस बन सकते हैं। ए फॉर आर्टिस्टिक, यानी कि क्रिएटर इनोवेटर, जिसमें आपको न्यू चीजें बनाना, एडिटिंग करना अच्छा लगता हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं या मेकअप की तरीके उसके भी जा सकते हैं। एज फॉर सोशल, यानी कि हेल्पर, वर्चुअल असिस्टेंट आप दे सकते हैं, टीचिंग लाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ई फॉर एंटरप्राइजिंग परसुइडर्स, यानी कि कोई ऐसी लीड लेना, कोई मतलब लीडरशिप के जो है पोस्ट पर आना, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया या ई कॉमर्स हो गया। सी इज फॉर कन्वेंशनल मींस ऑर्गेनाइजर, यानी कि डाटा एंट्री, मेडिकल बिलिंग, अकाउंटेंट्स वगैरह, यानी कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। तो ये वाली कुछ फ्यूचर डायरेक्शन है जिनको आप यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दी where is that? Okay, I'm going to share you the link. I'm also highlighting the link in my video, so you can go with it and check about your, where is that? Okay, so you can type it here, Rasic test free, then you will go with this Holland code, and I have done it. So मैं ये दूसरी टैब पे खोल रही हूँ। मैंने अपनी एक असेसमेंट की थी अपनी खुद की, इसमें तकरीबन कोई 48 क्वेश्चन आए थे जिसको मैंने अलग अलग से रिस्पॉन्स किया, एंड आई केम अप विद दिस कोड। लाइक मेरी स्कोरिंग आप देख रहे हैं, रियलिस्टिक में 18%, इन्वेस्टिगेटिव में 25%, आर्टिस्टिक में 28, सोशल 27, रिप्रेजेंटिंग 26, कन्वेंशनल 18। राइट, तो बेस्ड ऑन दिस जो टॉप 3 आपके